हमारा काम आम लोगों से काफी अलग है। हम में से कोई भी पारिवारिक जिंदगी नहीं जी रहा है। हम बुराई के खिलाफ बुराई से लड़ते हैं। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जरूर आएंगे। डिम्पी कैसे लाएगी रॉबिन की सच्चाई सबके सामने? क्या कालीन भैया की होगी मौत? क्या होगा गुड्डू का फैसला? दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, वीडियो में वापस आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शरद अपनी दोहरी चाल चलता है, जहां वो कालीन भैया को रॉबिन को मारने के लिए उकसाता है, लेकिन कालीन भैया को भी उसकी चाल का पता होता है और दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि कालीन भैया को गुड्डू के लोग उठाकर वहां से ले जाते हैं। वहीं साथ ही साथ डिम्पी को भी रॉबिन के सच के बारे में पता चल जाता है। रॉबिन और डिम्पी दोनों गुड्डू के घर कालीन भैया को देखने के लिए पहुंचे हैं। अब आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं। रॉबिन कालीन भैया को बचाने के लिए गुड्डू को बोलता है कि वो कालीन भैया को इतनी आसानी से ना मारे, बल्कि उनसे पहले उनकी बीवी वीना को मारे, जिससे कि उन्हें ज्यादा दुख होगा। गुड्डू रॉबिन की ये बात सुनकर एक धर्म संकट में पड़ जाता है। वो सोचता है कि अगर वीना कालीन भैया के सामने आ गई तो फिर उन्हें ये बात पता चल जाएगी कि वीना अब तक उन्हें सिर्फ धोखा दे रही थी और कुछ भी नहीं। इसलिए गुड्डू वीना को कालीन भैया के सामने नहीं लाता है और इसलिए गुड्डू कालीन भैया को मारने की जगह उन्हें अपने घर के नीचे वाले तहखाने में ले जाकर बंद करने के लिए अपने लोगों से कह देता है। डिम्पी ये सब एक कोने में खड़ी होकर बस देख रही होती है। उससे अब सब समझ में आ रहा था कि क्यों रॉबिन कालीन भैया को बचाना चाहता है। अब उसे रॉबिन की सारी सच्चाई पता चल गई है और वो चाहती थी कि अब भी इसी वक्त वो अपने होने वाले पति यानी रॉबिन की सच्चाई सबके सामने ला कर रख दे। लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि कहीं गुड्डू गुस्से में आकर उसके होने वाले पति को मार ना दे। वो रॉबिन को खोना भी नहीं चाहती थी और इस डर से वो वहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं बताती है। गोलू डिम्पी को परेशान देखकर उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, क्या हुआ डिम्पी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये सुनकर डिम्पी बोलती है, अरे कुछ नहीं गोलू, बस मैं चाहती थी कि ये कालीन भैया जल्द से जल्द मारे जाए, क्योंकि यही एक अकेले इंसान इस मिर्ज़ापुर में बचे हुए हैं जो मेरे भाई बबलू के कातिल है। बाकी सब मारे गए और जब तक ये मारे नहीं जाएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर पता नहीं क्यों गुड्डू इन्हें मार ही नहीं रहा है। तुम मुझसे जाकर बोलो ना कि इन्हें अभी इसी वक्त यहीं पर मार दे। ये सुनकर गोलू डिम्पी को समझाते हुए बोलती है कि देखो डिम्पी, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें पता नहीं है और ना तुम्हें जाननी चाहिए, और बस उन्हीं सब कारणों की वजह से गुड्डू अभी कालीन भैया को मार नहीं रहा है। लेकिन तुम एकदम चिंता मत करो, हम जल्द ही इन्हें अपने बेटे मुन्ना के पास भेज देंगे, तुम रिलैक्स रहो। रॉबिन ये सुनकर कि गुड्डू कालीन भैया को मारने के बजाय उन्हें नीचे वाले तहखाने में कुछ दिनों के लिए रखवा रहा है, चैन की सांस लेता है और मन ही मन सोचता है कि आखिरकार गुड्डू मेरे बिछाए हुए जाल में फंस ही गया। रॉबिन जब ये सोच ही रहा होता है कि तभी डिम्पी उसके पास जाती है और उसे किसी बहाने से साइड में लेकर आती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है। रॉबिन ये देखकर कि डिम्पी ने उसे थप्पड़ मारा है गुस्से में आ जाता है, लेकिन खुद के गुस्से पर कंट्रोल करते हुए वो उससे प्यार से पूछता है, क्या हुआ डिम्पी, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये सुनकर डिम्पी उसे एक और थप्पड़ मारती है और फिर बोलती है,
तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। मैं जानती हूँ मेरे सामने ये नाटक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भाई गुड्डू को मरवाना चाहते हो और उसकी जगह तुम गद्दी पर बैठना चाहते हो और इसीलिए तुम कालीन भैया को मारने से गुड्डू को रोक रहे थे। ये बात सुनकर रॉबिन को एक शौक लगता है और रॉबिन डिम्पी से बोलता है, नहीं डिम्पी, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने तुम्हें भड़काया है। ये बात सुनकर डिम्पी उसे दोनों हाथों से धक्का देती है और दूर करते हुए बोलती है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, किसी ने मुझे भड़काया नहीं है। तुम जब शरद से बात कर रहे थे ना, तब मैं उसी कमरे में बाथरूम में थी और तुम्हारी हर एक बात मैंने सुनी है। अब मुझे बहकाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। जब रॉबिन को ये लगता है कि अब डिम्पी उसकी बातों पर नहीं आने वाली है, तब रॉबिन उसके सामने एक नया नाटक करना स्टार्ट करता है। वो डिम्पी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और दुखी होने का नाटक करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो डिम्पी, मैं ताकत को पाने की चाह में अंधा हो गया था और इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई नाटक नहीं किया है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा सच्चा था। भले ही मैंने तुमसे कई झूठ बोले, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम बोलोगी तो मैं अभी जाकर गुड्डू को सारी सच्चाई बता देता हूँ, भले ही गुड्डू मेरी जान क्यों ना ले ले। रॉबिन को ये बात अच्छे से पता थी कि डिम्पी उससे बहुत प्यार करती है और साथ ही में वो एक इमोशनल फूल भी है और इसीलिए उसने ये नाटक किया, क्योंकि उसे पता है कि डिम्पी कभी भी उसकी जान को दांव पर लगाकर गुड्डू को ये बात बताने का रिस्क नहीं लेगी। जैसा रॉबिन ने सोचा था, डिम्पी ठीक वैसा ही करती है। वो रॉबिन की बातों में आ जाती है और उससे बोलती है, रॉबिन, मैं तुम पर एक आखिरी बार भरोसा कर रही हूँ, प्लीज़ इस बार मेरे भरोसे को मत तोड़ना। मैं जितना तुमसे प्यार करती हूँ उतना ही अपने भाई से भी। तो अगर मुझे अगली बार कुछ भी पता चला कि तुम कुछ उल्टा सीधा प्लान कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी और जाकर गुड्डू को सब कुछ बता दूँगी। रॉबिन डिम्पी को गले लगा लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए मिर्ज़ापुर की गद्दी क्या कुछ भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन मन ही मन रॉबिन सोच रहा होता है कि मैं मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे एक दिन मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। डिम्पी बोलती है, तो ठीक है, जो कुछ भी आज हुआ हम दोनों सब भूल जाते हैं। डिम्पी की ये बात सुनकर रॉबिन बोलता है, ठीक है, तो चलो बाहर सब हमें ढूंढ रहे होंगे। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन दोनों एक बात से अनजान थे कि दोनों को ये बातें करते हुए कोई खड़ा सुन रहा था। रॉबिन और डिम्पी को कमरे में आते हुए वीना देख लेती है और उनका पीछा करते हुए कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुनने लगती है। वीना ये जानकर शॉक हो जाती है कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड रॉबिन है। वीना उन दोनों की सारी बातें सुनती है और जब वो वहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो वहाँ से हटकर छुप जाती है। वीना मन ही मन में बोलती है, रॉबिन तो बड़ा मास्टरमाइंड निकला। मुझे ये बात जाकर जल्दी से गुड्डू को बतानी होगी, नहीं तो ये गुड्डू को मरवा देगा और गुड्डू के साथ ही मारा जाएगा मेरे होने वाले बेटे को मिर्ज़ापुर का सरताज बनाने का सपना। वीना वहाँ से बाहर जाती है जहाँ सब बैठे होते हैं, गुड्डू, गोलू, डिम्पी और रॉबिन। वीना बस एक सही समय का इंतज़ार कर रही होती है। सभी एक साथ बैठकर अपनी जीत की खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन वीना की नज़र सिर्फ गुड्डू पर होती है कि कब उसे मौका मिले और गुड्डू को वो सारी बातें बता दे। क्या बता पाएगी वीना गुड्डू को सारा सच? क्या होगा जब पता चलेगा गुड्डू को रॉबिन के सच के बारे में? देखें हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है किसका होगा मिर्ज़ापुर। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।